विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। क्या बोल रहा है विज्ञान भाई? क्लास 10th विज्ञान है, पाठ 7। सात ही पाठ है ना भाई? विज्ञान पाठ तुम्हारा है 7। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? पहला क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो भाई इसको आपको याद ही करके लेके आना है, ठीक है? समझाने का कोई तरीका नहीं है। अगर समझ ना आए तो कोचिंग के बाद आप छुट्टी होने के बाद रोक सकते हो, बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो। अगला क्वेश्चन है यौनारंभ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं बदलेगा 2027 के लिए। सॉरी, यौनारंभ ऋतुस्राव, रजोधर्म या फिर यौनारंभ, यौवना आरंभ। ठीक है, एक ही नाम है भैया, ऋतुस्राज, रजोधर्म, यौनारंभ, एक ही सब बात है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्या कारण है, क्या रीजन है, समझना है तो पंकज रुक सकता है। ठीक है पंकज। अगला क्वेश्चन है भाई, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने अपनाने के क्या कारण? तो भाई क्वेश्चन है आपका कि गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के कारण क्या हो सकते हैं। लोग बराबर गर्भ धारण क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है भैया? तो भैया इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर गर्भ निरोधक अति आवश्यक है। ठीक है, और भैया बराबर गर्भ धारण करने से आपको रोग उत्पन्न हो सकते हैं, पुरुष या महिला। क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं? पहला रोग उत्पन्न हो सकता है आपको एड्स, एड्स, फिर होता है आपका HIV, फिर होता है आपका निमोनिया, फिर होता है आपका मासा, फिर होता है आपका फिजिलिस। ये सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आप बराबर फर्टिलाइजेशन करोगे तो आपको ये बीमारियां उत्पन्न होंगी, कंपलसरी है भाई। और फिर अपना अगला है कि भैया बच्चों के बीच में अंतर के लिए, बच्चों के बीच में अंतर हो, इसलिए गर्भ निरोधक की युक्तियां अपनाई जाती है जिससे बच्चों के बीच में अंतर हो। एक बच्चा कम से कम 7 साल का, दूसरा है तब उसको जन्म उत्पन्न हो तो बेस्ट है। फिर है आपका परिवार नियोजन के लिए भी, आप परिवार नियोजन होगा तो आपका परिवार खुशहाल होगा, अच्छे से परवरिश कर सकते हैं बच्चों की। ट्रेन का डिब्बा बना दिया तो भाई, तो फिर तो सब फंडे गोल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला भाई अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है भाई? गर्भ निरोधक की दो युक्तियां कौन कौन सी है? सबको पता है, याद ना करें तो भी पता है सबको, खिलाड़ी बैठे हुए यहाँ पे। गर्भ निरोधक, गर्भ युक्तियों, गर्भ निरोधक की युक्तियों के नाम लिखो। ठीक है भैया, ये तो वो जीव हो तो ठीक है ना, तो सबको भी वैसे ही सब एक्सपर्ट है इस चीजों में, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य में संचारित होने वाले, मनुष्य में संचारित होने वाले जीवाणु जनित
और विषाणु जनित रोग कौन कौन से? तो भाई ये इसको सुन लो। मनुष्य में संचरित होने वाले जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो भाई जीवाणु बनता है किसको? इन्फेक्शन। तो भैया बराबर फर्टिलाइजेशन करने, बराबर भैया सेक्सुअल संबंध करने से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का नाम क्या है? इन्फेक्शन का नाम है तुम्हारा, दो इन्फेक्शन है, गुनेरिया और फिसिलिस। बराबर फर्टिलाइजेशन करने से गुनेरिया और फिसिलिस बीमारी उत्पन्न हो जाती है भैया, ध्यान रखना। ये तुम्हारी उम्र में ही होता है सब कुछ, तो इसलिए अपने आप को पेशेंस रख के चलना भाई। नेक्स्ट अगला है विषाणु यानी कि वायरस। तो भैया वायरस रोग कौन से हो जाते हैं? तो वायरस दो रोग हो जाते हैं, पहला HIV, दूसरा एड्स। ठीक है, इससे रोग उत्पन्न भी हो जाते हैं। ओके डन। तो भैया अपने अपने आप को सलामत रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा में यौन आरंभ कब से प्रारंभ होता है? नर और मादा में यौवना आरंभ कब से होता है? ठीक है, नर और मादा में यौन आरंभ कब से होता है? तो ये नर में यौन आरंभ होता है तुम्हारा 14 से 18 साल के बीच में, और मादा में यौन आरंभ होता है तुम्हारा 12 से 16 साल के बीच में। डरोगे? अगला क्वेश्चन है भाई आपका, यौन आरंभ होने से शरीर की वृद्धि क्यों रुक जाती है? तो यौन आरंभ होने के शरीर की वृद्धि क्यों रुक जाती है? ये क्वेश्चन आपको लर्न करके लेके आना है, 3 क्वेश्चन याद करके लेके आना है। अगर आपको तीनों समझना है क्लास के बाद रुक सकते हो। ओके डन। भैया तुम्हारा सोलर साइंस क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भाई पार्ट है तुम्हारा कितना? 7। क्वेश्चन है, अटल टनल तो भैया अटल टनल सुरंग के बारे में बताना है क्या है? तो भैया अटल टनल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की, पृथ्वी की सबसे लंबी सुरंग का नाम है अटल टनल सुरंग। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और भैया यह कुल्लू मनाली को लाहौल से जोड़ती है। ठीक है, यह सुरंग कुल्ली मनाली को लाहौल से जोड़ती है, और यह सुरंग हिमालय पर्वत के पीर पंजाल पर्वतमाला के समुद्र तट से 3000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अटल टनल सुरंग भैया ओटी के लिए भी दमदार है, और 2 नंबर के लिए दमदार है, 3 नंबर के लिए दमदार, 4 नंबर के लिए दमदार है। जैसा है वैसा लिख देना। ओके, लिखना है तो नहीं है। पहला है भैया, ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और भैया ये कुल्लू मनाली को लाहौल से जोड़ती है, और वही यह हिमालय के पीर पंजाल के पर्वतमाला के समुद्र तट से 3000 किलोमीटर दूरी पर, 3000 मीटर दूरी पर स्थित है। फिर आगे आता है रेल परिवहन की 2 विशेषता लिखे। रेल परिवहन की विशेषता लिखो। रेल परिवहन की विशेषता लेगा तो रेल परिवहन की निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता ये है, ये भैया सुविधाजनक परिवहन है, यात्रियों के लिए भी, माल के लिए भी। और दूसरा लिखना है भैया, इस परिवहन में सबसे कम खर्चा आता है। कहीं पे एक व्यक्ति एक साथ दूसरे स्थान पे आता नहीं जा सकता है, और इस परिवहन में व्यक्ति सो के भी जा सकता है, और इस परिवहन में व्यक्ति जल्दी जा सकता है, और इस परिवहन में व्यक्ति टपक भी सकता है। ठीक है भाई, 4 पॉइंट बता दिए।